नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, बुधवार को दोपहर ठीक 12 बजे पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने आम आदमी की तरह चंद लोगों को साथ लेकर जिला सचिवालय पहुंचकर आम आदमी पार्टी की टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। सतीश के साथ इस दौरान उनकी धर्मपत्नी उपमा यादव भी मुख्य रूप से मौजूद रही। मीडिया से रूबरू हुए सतीश यादव ने जहां नगर परिषद से लेकर तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर सिस्टम को घेरा, वहीं राव इंद्रजीत सिंह पर भी पलटवार करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह भी आरती को टिकट मिलने से पहले कह रहे थे कि पार्टी टिकट दे या ना दे, आरती चुनाव जरूर लड़ेगी। फिर हमने क्या गलत किया? सतीश ने राव को कहा कि मैं भी आपका ही अनुयायी हूं नेताजी, आप जो करोगे मैं भी वही करूंगा। इस दौरान सतीश पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर भी जमकर बरसे। नामांकन करने के बाद सतीश बाजार में अपनी पत्नी के साथ व्यापारियों से झोली फैलाकर वोट की भीख मांगते हुए भी देखे गए। अब आपको दिखाते हैं बुधवार को नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने क्या कहा। सोचना कि एक ऐसा व्यक्ति अकेला जो अपनी धर्मपत्नी के साथ चौखट दर चौखट भीख मांगता है, जो घूम रहा है आपके सामने भीख मांगता है, घूम रहा है, झोली फैला रखी है, तो इतने निष्ठुर न बनना, इतना मत बनना कि आप मेरी मदद ना कर पाओ। बिना किसी तड़क और बिना किसी भड़क के कि मेरा एक सपना है, मेरा एक बात का मानना है कि कोई भी आम आदमी राजनीति करे, केवल वो नहीं जिनके बाप दादा पुरखे चले आ रहे हैं, बड़े भारी ताम झाम ला के जो लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। अपने विचार रखिए, और विचार किसी बहुत बड़ी गाड़ी का मोहताज नहीं है, डिफेंडर गाड़ी का मोहताज नहीं है, कम से कम जो 2-2 करोड़ रुपए गाड़ियाँ हैं। विचार कोई 100 करोड़ के फ्लैट में बैठ के नहीं आ सकते, विचार कोई बहुत बड़े कोठी और बंगलों में बैठ के नहीं आ सकते। विचार तो बुद्ध भगवान ने एक पेड़ के नीचे गया में बैठ के दे दिए थे। विचार तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में भी अपने रखे थे, गीता को उपदेश दे के गए थे। तो सतीश यादव लोगों के बीच में झोली फैला के अपनी धर्मपत्नी के बीच में गली दर गली चौखट दर चौखट जाऊंगा। भिक्षा देना लोगों का काम है, उनको स्वीकार, जो भी उनको स्वीकार हो। मैं एक ही बात कहता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति भिखारी है, उसको घमंड कर नाराज होने का अधिकार नहीं है। आज जो मेरा रेवाड़ी है सिसक रहा है, मर रहा है, कहरा रहा है, और ये लोग जो आज भी कह रहे हैं कि हम 10वीं बार बढ़ेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 9 बार आपने क्या किया है? आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री बन गए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं चुनाव जीत गया, मैं तो ये कह रहा हूँ जनता जनार्दन फैसला करेगी। वो जो मैंडेट देगी वो स्वीकार हंसते हुए करना चाहिए, ना कि शिकन के तौर के ऊपर। और भाई मुझे तो हारने की बाण पड़ेगी, जनता को जीतना है, जनता को भी हारने की बाण पड़ेगी। ये लोग कहते हैं कोई बुरा कर्म करता है वो भरता है, तो हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जो इस रेवाड़ी के धुआं हालात है पूरे क्षेत्र की। धारड़ा से लेके और नारायण विहार से लेके आप यहाँ सारणवास तक आ जाओ, साबी नदी, बस स्टैंड, इंडस्ट्री एरिया, नया बस स्टैंड नहीं बना, आपके रेल की सीटी नहीं लगी, आपकी गलियाँ, चौक चौराहे, हर चौक चौराहे पे परेशानियाँ, हर चौक चौराहे पे हमारे ये जो जानवर है जिनको आप गाय और सांड कहते हो, जो एसआई और निसाय हैं, पार्कों की हालात, करप्शन, कमेटी की बुरी हालात, निरंतर जो 10 साल से चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही है और पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इस रेवाड़ी का कोई भाग्य उदय नहीं हो पाया। इनका अपने और अपने परिवारजन निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तो सतीश यादव की आत्मा इस रेवाड़ी में है और उस आत्मा पे निरंतर चोट पड़ रही है। तो चाहता हूँ किसी तरह इसका कर्ज उतार दूँ। जो ये राजनेता बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चारों तरफ अव्यवस्था की हालात है। कमेटी में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कहीं भी किसी चौक और चौराहे पे चले जाओ, एक बाईपास बहुत खूबसूरत सा बनाया, उस पर रोज़ आए दिन अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए किस तरह से उसको मौत का सामान बना दिया, किस तरह से मौत के सौदागर है ये लोग। मैं इनको अगर ये कहूँ कि ये वो भैंसे पे यमराज का रूप जो इन्होंने इस बाईपास को दिया। 7 अजूबे हमने देखे, 8वां अजूबा वो बाईपास है। किस तरह से इन लोगों ने अपने और अपने परिवार का ना जाने कितना अकूत धन संपदा कर ली, कितनी अकूत, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी अकूत। और आज भी उन लोगों का भरने नहीं लग रहा है। आज भी वो दोबारा से एक बार नए फ्लेवर के साथ आपको लूटने के लिए आपके बीच में आए। प्रधान जी, इनेलो से आप चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद अब बीजेपी का हाल ही में दामन छोड़ करके आपका दामन थामा है, क्या कुछ इसके पीछे वजह कि आम आदमी पार्टी का साथ? देखिए, कोई भी व्यक्ति पार्टी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक व्यक्ति के साथ लोग रहते हैं, और मैं बीजेपी में गया था इस भावना से गया था, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मैं कभी किसी पार्टी से गिला करने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने टिकट नहीं दी, मुझसे बेहतर शायद उन्होंने कोई समझा होगा, इसलिए मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। दे दिए तो लोग डिसाइड करें कौन बेहतर है। और मेरे साथियों का एक आग्रह था कि सिंबल पे चुनाव लड़ो, क्योंकि बिना सिंबल कई बार बहुत लेट आपका चुनाव चलता है। चुनाव चिन्ह भी आपका, मेरे साथ पिछले 2009 में बदमाशियाँ हुई थी, आप सब गवाह होंगे। मेरा सिलाई मशीन निशान था और एक व्यक्ति ले आया था मेरा ही नाम राशि, बोले सतीश यादव ले आए नया चुनाव निशान जग। तो उस सब से बचने के लिए, उन सब परेशानियों से ना जूझूं मैं,
और मैं इस चीज़ पे ध्यान ना दे के केवल लोगों के बीच में जाऊं, इसलिए मेरी भावना के अनुरूप भी है ये निशान। कि इसलिए है कि इस रेवाड़ी को एक वाल्मीकि की जरूरत है। कप्तान साहब, आपकी दाढ़ नहीं गड़ेगी और झूठ मत बोलो। जनता सब जानती है, आपके व्यवहार के बारे में जानती है। वो कहो जो सत्य है। सतीश कोई पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा था, लेकिन आपने ही शुरुआत करी थी। मैं चुप था, आपके बेटे ने आपने शुरुआत की। और आप बार बार मेरे ऊपर, आपकी सत्ता थी 10 साल। सतीश यादव उस टाइम भी यहाँ जला, जब आपने क्यों नहीं इस भूमाफिया का इलाज किया। और आज सतीश यादव कानून के तहत कोई लाइसेंस लिया है तो कोई ज़मीन खरीद के किसी में लिया है। सतीश यादव टाटा मोटर्स का डीलर है तो वो गाड़ियाँ बेचता है तो सरकार को टैक्स देता है। और आपके तो आज अनेक, आपने यूनिवर्सिटी में ANM और JNM की क्लासें नहीं लगने दी। राव इंद्रजीत का कहना है कि आप केवल टिकट के लिए बीजेपी में आए थे, नहीं मिली तो भागे। ऐसे लोगों को पार्टी को देखना है। आखिर क्या मजबूरी थी? चुनाव नहीं भी लड़ सकते यदि संगठन के साथ? देखिए, मेरी मजबूरी कोई चुनाव लड़ना नहीं है। मेरी मजबूरी, मैं फिर कह रहा हूँ, इस रेवाड़ी का विकास कराना है। पार्टियाँ नहीं कर पाई। और राव इंद्रजीत सिंह मेरे बड़े भाई रहे, उनसे भी निवेदन है कि इस तरह की आपसे उम्मीद नहीं करता मैं कच्ची बात करूँ। आप तो नहीं करते, टिकट नहीं देगी, बेटी भी लड़ेगी। आप खुद बोलते हो, समस्या यही है इसी बात की कि मेरा बड़ा भाई बोलता है ऐसी बात। अरे आप भी तो कह रहे थे मेरी बेटी लड़ेगी, आरती मेरी बहन है जो छोटी, आप भी तो उसके लिए कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ेगी, चाहे पार्टी कोई टिकट ना दे दे। टिकट देगी या नहीं देगी, आरती चुनाव लड़ेगी। तो आप क्यों कह रहे थे? भाई आपका ही अनुयायी हूँ नेताजी, जो आप करोगे मैं करूँगा। एक संतोष यादव ने ये कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार के चलते पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। कितना दम है इसमें? देखो, संतोष जी के अपने विचार हो सकते हैं, पार्टियां सोच समझ के। मैं लक्ष्मण जी का भी कोई विरोधी नहीं। जिसने जिसको टिकट मिली, दम है तो लड़ लो ना, इंडिपेंडेंट लड़ लो यार, किसी और पार्टी। सतीश में दम है, लड़ेगा जनता के दम पे। क्यों किसी को कोसते हो? अपनी लाइन बड़ी करो ना, रखा आम आदमी पार्टी का रेवाड़ी में कोई जनाधार दिखता नहीं है। कितना फायदा मिलेगा आपको आम आदमी पार्टी का? देखिए, जनाधार तो यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं होता था। और जनाधार तो लोग हैं। 1 मिनट में बता, दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं थी, फिर सरकार कैसे बन गई? पंजाब में आम आदमी पार्टी थी नहीं 10 साल पहले, फिर सरकार कैसे बन गई? ये आपको सने सने सब कुछ दिखाई देगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जन भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। मैं यहाँ किसी की, ये भाई साहब ने मेरे से एक सवाल कर लिया, नहीं, मैं यहाँ किसी की आलोचना करने के लिए सतीश यादव नहीं आया, रेवाड़ी के विकास के लिए आया। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी, किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ पार्टी कोई भी अच्छी और बुरी नहीं है, अच्छे बुरे हैं उसमें लोग। कोई भी, जिसमें चाहे कोई पार्टी छोटी और बड़ी नहीं है, कोई पार्टी अच्छी और बुरी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहता हूँ, किसी को वोट दे यार, आपस में दुश्मनी ना निभाओ।